अस्सलामुअलैकुम, मैं डॉक्टर मोहम्मद सजाद हुसैन एक नए सेशन के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। तो आज जो मेरे पीछे आप गाय देख रहे हैं, इस जानवर ने काफ़ी दफ़ा रिपीट किया है, सीमन रखा है और बुल से भी करवाया, लेकिन इसने काफ़ी दफ़ा रिपीट किया है। रिपीट करने की वजह क्या है, हमारा ये आज का टॉपिक है कि इसने रिपीट क्यों किया है। ये दूध बहुत ज़्यादा देती है, जिनकी वजह से इनको वीकनेस हो जाती है। वीकनेस से एक तो बॉडी में वीकनेस आती है, दूसरा कि इसके जानवर के यूट्रस में भी वीकनेस आती है। होता क्या है कि जब जानवर दूध ज़्यादा दे रहा होता है, जिसमें बहुत ज़्यादा इनके मिनरल भी ज़ाया हो रहे होते हैं और विटामिन की कमी हो जाती है। जब इस जानवर ने बच्चा दिया, काविंग के बाद इसका जानवर का जो दूध की एवरेज थी वो 12 लीटर एक टाइम पे दूध था। इसका न्यूट्रिशन का ख्याल नहीं रखा गया, यानी कि खुराक इसको नहीं दी गई जितनी कि इसको रिक्वायर्ड ज़रूरत थी। क्या है कि जानवर को एक सिर्फ सब्ज़ चारे पे रखा गया, कोई साइलेज का इंतज़ाम नहीं है, ना कोई ऐसे मिनरल इसके साथ दिए, ना वंडा दिया है। 3 kg वंडा दे के कहते हैं कि हमने बहुत ज़्यादा वंडा दिया, जानवर ने बहुत ज़्यादा दूध दिया। होता क्या है कि जानवर के अंदर जितनी कुव्वत होती है, जितनी एनर्जी उसके अंदर जिस्म में मौजूद होती है, उतना जानवर दूध दे रहा होता है। कुछ उसको जो वंडा दे रहे हैं उसके थोड़ी सी इसको सपोर्ट होती है। दूसरी होता है कि क्या है कि जानवर अपनी जो बॉडी है उसको ज़ाया कर रहा होता है, उसमें जो उसकी फैट है, एल आर है, जो भी है वो खारिज कर रहा होता है। यही मसला होता है कि जानवर जब ये चीज़ें मैग्नीशियम, फास्फोरस और कैल्शियम जानवर के जिस्म से खारिज होता है, खारिज होने के साथ साथ जानवर जो कमज़ोर हो जाता है। कि इसको जब हालांकि जानवर 12 kg एक टाइम में दूध दे रहा है, उसको प्रॉपर उसको वंडा चाहिए और उसको प्रॉपर खुराक देनी चाहिए। उसका जो खुराक का बहुत ख्याल करेंगे तो फिर ये मसला पैदा नहीं होगा। तो टॉपिक की तरफ आते हैं कि क्या होता है कि इसके यूट्रस में मैंने चेक किया, काफ़ी ज़्यादा यूट्रस कमज़ोर था और इसमें फॉलिकल सिस्ट भी बनी हुई थी। जब फॉलिकल सिस्ट बनी उसके लिए हमने जो इंजेक्शन लगाया वो बहुत साल था। फॉलिकल सिस्ट मैंने दोबारा चेक की ख़त्म हो चुकी थी, लेकिन जानवर के यूट्रस में बहुत ज़्यादा कमज़ोरी थी। फिर हमने 20 साल इंजेक्शन आता है, एक बहुत ही अच्छा इंजेक्शन है, वो हमने इसको 30 ml एक दिन दी, 30 ml फिर एक दिन दी और 30 ml फिर एक दिन दी। 3 डोजें हमने इसको दी है। जब आज मैंने इसको आगे चेक किया, इसका यूट्रस काफ़ी हद तक बेहतर हो चुका था। अब ये इसको जो फॉलिकल सिस्ट थी वो भी ख़त्म हो चुकी है। फॉलिकल सिस्ट भी बाद दफ़ा जानवर को यूट्रस की कमज़ोरी की वजह से आ जाती है, तो अब वो भी ख़त्म हो चुकी है। इंशाल्लाह ये उम्मीद करते हैं कि अब ये जो हम सिमर रखेंगे तो ये कंसीव कर जाएगा। तो वीडियो बनाने का हमारा मकसद था कि अगर आपने ऐसा जानवर रखा हुआ है जो कि बहुत ज़्यादा दूध देता है, उसको वंडे की भी ज़रूरत है, उसके दूध के मुताबिक उसको वंडा देना चाहिए। अगर 12 लीटर जानवर दूध दे रहा है, उसको 4 या 5 kg वंडा लाजमी देना चाहिए। साथ में उसको कोई इजाफी उसको विटामिन मिनरल जो है वो देना चाहिए, जैसे कि DCP है वो दे सकते हैं, वाइटामिन टी के नाम से मिनरल आते हैं वो दे सकते हैं। मैं कोई कंपनी की प्रमोशन नहीं कर रहा, लेकिन जिसके अच्छे रिजल्ट हैं वो आपको बता रहा हूँ। अगर आप वो साथ देते रहेंगे फिर आप कभी भी ऐसे जानवर को ये मसला नहीं आएगा कि अगर जानवर बच्चा दिया, देने के बाद जानवर हीट पे आया और बार बार जानवर रिपीट कर रहा है, बार बार जानवर रिपीट कर रहा है। अगर आप जानवर की सेहत का ख्याल रखेंगे, उसकी न्यूट्रिशन का ख्याल रखेंगे, खुराक प्रॉपर देंगे, तो ये मसला पैदा नहीं होगा। तो कोशिश किया करें, अगर जानवर ने आपका अच्छा दूध दे रहा है उसको अच्छी खुराक भी दें, ताकि आपको बाद में उसका जो मसाइल पैदा होते हैं वो ना हो। ये थी आज की वीडियो। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को शेयर करना एंड चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करना, साथ लगे बेल आइकन को जरूर प्रेस करना ताकि मेरी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। तो जी आप इसको चेक किया, चेक करने के बाद हमें इस नतीजे पर पहुंचे हैं कि इसका यूट्रस अब काफ़ी पहले से बेहतर है, एक्टिव है। जब पहले चेक किया था काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर था, तो अब हमने 20 साल इंजेक्शन लगाया, उसके साथ साथ इसके काफ़ी ज़्यादा बेहतरी नज़र आई है। तो इंशाल्लाह अब उम्मीद करते हैं कि ये प्रेगनेंट हो जाएगी।